दोस्तों, आपने मड बाथ का नाम तो सुना ही होगा। किस किस ने मड बाथ लिया है कमेंट्स में करके बताना। लिया है कभी किसी ने मड बाथ? दोस्तों, मड बाथ आयुर्वेद में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो आप सोचिए, हमारे देश की धरती मिट्टी जो है उसमें कितनी सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी बीमारियों को एक मिट्टी ही दूर कर सकती है। तो आज ऐसी ही एक मिट्टी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसे आप जानते भी हैं। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है मुल्तानी मिट्टी। आज हम मुल्तानी मिट्टी से ही अपना चेहरे को चमकाएंगे। देखो दोस्तों, मुल्तानी मिट्टी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। जब पहले ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, शैम्पू साबुन वगैरह, तो हमारे जो दादी नानी और उनसे भी ऊपर वाली जो थी, वो सब मुल्तानी मिट्टी से ही बाल धोती थी। और तालाब की जो चिकनी मिट्टी होती है उससे बाल धोती थी। और उनके बाल ऐसे होते थे, काले घने लंबे। तो ये सारी चीज़ें जो पुरानी पुरानी हैं, लेकिन हैं ये सारी बढ़िया। अब उस समय पे रीठा में झाग कम हुआ करता था, आज शैम्पू में भरपूर झाग है। लेकिन हमें इन चीज़ों की आदत पड़ चुकी है। लेकिन इसके बीच बीच में हम इन आयुर्वेदिक चीज़ों को अपना करके इनसे भी अपना काम चला सकते हैं और अपने शरीर को बिना केमिकल वाली चीज़ों के भी काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज ऐसी ही ये मिट्टी जो मैं लेके आई हूँ, मुल्तानी मिट्टी, मैं क्या लेके आई हूँ, ये तो भगवान ने दे रखी है। यार ले, तुम्हारी बात करते करते ना मेरी आँख में टमाटर का बीज चला गया। आप लोग जब ये करें तो इसका ध्यान ज़रूर रखें। आज का जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप्स में होगा। पहले स्टेप होगा हमारा अपने चेहरे को साफ़ करना। कई बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है, हमें इमरजेंसी में कहीं आना जाना पड़ जाता है और हमारे पास टाइम नहीं होता है चमकाने उमकाने का। और लेडीज़ों को तो आदत ही होती है, जैसा कि सब जानते ही हैं। तो अब देखो, सबसे पहला स्टेप में एक आधा टमाटर लिया है। इसके रस को मैंने निकाल करके और एक बाउल में अलग से रख दिया है। इस रस को हम थोड़ी देर बाद दोबारा से काम में लेंगे, फेंकेंगे नहीं बिल्कुल भी। इसको साइड में रख देते हैं। और अब जो ये टमाटर आधा लिया है, इस टमाटर में मैं आधा ही चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप मसूर की दाल का आटा भी ले सकते हैं। और मसूर की दाल का भी नहीं है तो आप थोड़ी सी सूजी ले सकते हैं। सूजी नहीं है तो बूरा ले सकते हैं, बूरा नहीं है तो खांड ले सकते हैं, और खांड भी नहीं है तो घर में चीनी सबके पास है, उसमें किसी का बहाना नहीं चलेगा। आप उसे पीस करके इसके ऊपर, जैसे मैंने ये चावल का आटा लगाया है, इस तरह से इसके ऊपर बुरक लीजिए। दोस्तों, मैं जहाँ से हूँ ना, वहाँ की भाषा बीच बीच में निकल आती है, इसलिए प्लीज़ आप लोग ऐसा मत सोचना कि मैं क्या बोल रही हूँ। बुरकने का मतलब होता है इसके ऊपर डाल लीजिए। जी हाँ। तो अब मैं ये चावल और टमाटर, इन दोनों से अपने चेहरे की पहले आपको सफाई करके दिखाऊंगी। देखो, चावल जो होता है वो हमारी स्किन को ग्लो करने का काम करता है। और वही बात, जिसे हम खा नहीं सकते उसे लगा नहीं सकते, तो टमाटर और चावल हम दोनों खाते हैं। इससे क्या होगा, स्क्रबिंग होएगी होएगी हमारी। और उसके साथ टमाटर क्या करता है, हमारे चेहरे पे जो भी दाग धब्बे होते हैं ना, उनको रिमूव करने में हमारी मदद करता है। देखो, मैं बिंदी हटाना भूल गई थी। अब परमानेंट अपनी बिंदी को अपने गले पे चिपका लिया। आपको दिख रहा होगा ना, ऐसा लग रहा है जैसे मोटा सारा मुस्सा लटक रहा है। तो चावल जो है ना, चावल का पानी हमारे बालों के लिए अच्छा है, चावल हमारे शरीर के लिए, तो चावल ऑब्वियसली हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है। तो इसी वजह से हम चावल से स्क्रबिंग करेंगे। चावल जो है ना, हमारी स्किन टोन को सुधारने में भी हेल्प करता है। और टमाटर जो है ना, वो हमारे चेहरे के जितने भी दाग धब्बे हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, ओपन पोर्स हुए हैं, या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डर्टी हो रखी है, सन टैन हो रखा है, उन सब को रिमूव करने में मदद करता है। कुछ कुछ चीज़ें हमारे यहाँ ऐसी ही हैं जो हमारे ऐसे ही काम आती हैं। तो दोस्तों, हमारी किचन ही हमारा पेट है, जिससे हम अपना पेट भरते हैं, और हमारी किचन ही हमारी स्किन है। तो हम दोनों को अपनी किचन से ही चमकाते हैं। दूसरा स्टेप करेंगे। अब मैंने उस चेहरे को धोया नहीं है, एज इट इज़ छोड़ दिया। दूसरे स्टेप में हम लेंगे थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी और बस कच्चा दूध। अगर कच्चा अवेलेबल नहीं है तो उबला हुआ ले लीजिए। वो अवेलेबल नहीं है तो गुलाब जल ले लीजिए। गुलाब जल अवेलेबल नहीं है तो दही ले लीजिए। दही अवेलेबल नहीं है तो पानी ले लीजिए, लेकिन ले लीजिए। बस अब इसके बाद हम पैक लगा लेंगे। दोस्तों, मुल्तानी मिट्टी में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आयुर्वेद में जब इसका मड़ बात दिया जाता है ना, तो वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है, बहुत सारी। मुझे तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है, ऐसा मन करता है इसको खा जाऊँ। दोस्तों, मैंने कई बार खाई भी है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने बहुत सारी मुल्तानी मिट्टी खाई है, और आज मैं इसको अपने चेहरे पे लगा भी रही हूँ। तो देखो, अब ये मेरा चेहरा बिल्कुल सूख चुका है, यानी कि मेरा पैक।
अब अगर हम इसे ऐसे उतारेंगे ना तो इसमें रिगड़ा रिगड़ी हो जाएगी, और चेहरा जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए उसे कभी भी रिगड़ा रिगड़ी नहीं करनी चाहिए। तो हमारे इसमें का काम आएगा, ये टमाटर काम आएगा। ये टमाटर में इसको दूध में डिप कीजिए, और उससे पूरी जो मुल्तानी मिट्टी है इसे आप गीली कर लीजिए। उससे क्या होगा, हमारे चेहरे की मसाज हो जाएगी, और दूध दोबारा से दूध भी हमारे जो शरीर है ना उसके लिए फ़ायदेमंद है। दूध चेहरे को अंदर से डीप क्लीन कर देता है। आप अगर कुछ नहीं कर सकते ना तो आप 1 सप्ताह अपने चेहरे पे खाली दूध लगा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब इसको गीला कर लिया हमने दूध और टमाटर से। अब इसके बाद हम इस चम्मच से हल्के हल्के हाथों से सारी मुल्तानी मिट्टी उतार लेंगे। इससे हमारा पानी भी खर्च होगा। दोस्तों, हमारे राजस्थान में तो पानी की इतनी कमी है कि हमको हर 2-4 दिन में टैंकर मंगाना पड़ता है, इसलिए हम तो आधे आधे मग्गे में ही अपना फेशियल कर लेते हैं। आप भी पानी का वेस्टेज मत कीजिए, पानी को बचाइए। देखो मेरी स्किन कितनी पतली है, जहाँ पे ज़रा सा हल्का सा हाथ लगाए ना मेरे माथे पे, वहाँ कितना लाल हो गया है। तो इस तरह से मत कीजिए। मैं तो थोड़ा जल्दी कर रही हूँ ना, इस वजह से लग रहा है आपको, इस वजह से हो गया लाल, लेकिन आप आराम से कीजिए और सॉफ्ट हाथों से कीजिए। तो इस तरह से सारी मुल्तानी मिट्टी मेरी हट चुकी है। और देखो, आप लोग कहते हैं ना गोरा गोरा गोरा, गोरे से क्या फ़ायदा। मैंने गले में मुल्तानी मिट्टी लगा रखी, किसी को पता लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। एक तो गोरा रंग, ऊपर से सेंसिटिव स्किन जिसमें लाइट कलर के कपड़े तुम पहन ही नहीं सकते, पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, स्किन जैसी भगवान ने दी है वैसी अच्छी है। जो भगवान ने हमें दिया है वो भी तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। बस हो गया हमारा काम। अब हम फंक्शन में जाने के लिए रेडी हैं, लेकिन उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए। मैं तो नहाने जाऊँगी, इसलिए फिर से एक बार दूध को चपेट रही हूँ। तो दोस्तों, आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी हो। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।